नॉर्मली रिसर्च में एथिकल प्रिंसिपल्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं। एक को हम कहते हैं डियंटोलॉजी। डियंटोलॉजी के मुताबिक कुछ ऐसे यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल्स कि जिनको हर माशरे में, हर कल्चर में बुरा समझा जाता है, तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। सो द पर्पस ऑफ a researcher in deontology is that those principles which are morally wrong shall never be performed. For example, कि जिस तरह हमारे पास lying है, जिस तरह stealing है, तो cheating है, या किसी को आप तकलीफ़ दे रहे हो, तो ये तमाम वो morally accepted principles हैं, और इस तरह बाकी कि जिनको किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। तो कोई भी रिसर्च अगर इन मॉरल प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ हो तो उनसे इज्तनाब करना चाहिए, ऐसी रिसर्च नहीं करनी चाहिए। फिर सेकंड हमारे पास जो अप्रोच है उससे हम कहते हैं एथिकल स्केप्टिसिज्म। इसके मुताबिक मोरल वैल्यूज़ या एथिकल वैल्यूज़ रिलेटिव हैं एंड दे आर नॉट एब्सोल्यूट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि एथिकल प्रिंसिपल्स या रूल्स वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कॉन्शियस पे, या जो रिसर्चर है उसकी अपनी कॉन्शियस पे, अपने ज़मीर पे डिपेंड करता है। तो रिसर्चर ख़ुद अपने अंदर झांक के देखेगा कि क्या वो जो रिसर्च कर रहा है, जो प्रैक्टिसेस वो कर रहा है, क्या उसका ज़मीर उसकी इजाज़त देता है। तो अगर रिसर्चर सेटिस्फाइड है कि इसको करना चाहिए, तो ऐसे रिसर्च को फिर परफॉर्म किया जा सकता है। तो लिहाजा रिसर्च एथिक्स को बाहर से नहीं, बल्कि रिसर्चर अपने अंदर से, जो उसके अंदर की आवाज़ है, उसको सुन के रिसर्च करता है, और जो भी उसे बेहतर लगता है फॉर रिसर्च पर्पस, तो वो उसको कर सकता है। इसके बाद जो तीसरा अप्रोच है उसे हम कहते हैं यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन अप्रोच जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि ऐसी रिसर्च जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो, तो ऐसे रिसर्च को करना चाहिए। तो कुछ ऐसे रिसर्चेस जहाँ पे हमारे पास नुकसानात आते हैं, उसकी कॉस्ट आती है, तो साथ में फिर हम उसके बेनिफिट्स को भी देखते हैं, और फिर हम कॉस्ट बेनिफिट का एनालिसिस करते हैं कि क्या उस रिसर्च के फ़ायदे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जो उसके नुकसानात हैं या जो उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर बेनिफिट ज़्यादा हुए तो फिर ऐसी रिसर्च हम कर सकते हैं, और अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा हुए, उसके हार्म्स ज़्यादा हुए, उसके नुकसानात ज़्यादा हुए, तो फिर ऐसी रिसर्च से इज्तनाब करना चाहिए, ऐसी रिसर्च को नहीं करना चाहिए।